Hello my dear students, how are you? I hope you are doing well. So again we are here with a new science chapter, chapter number 3, class 10th, metals and non-metals. So are you guys ready with this? Let us start with this chapter. So here in this chapter we'll talk about first of all what metals are and what are non-metals. So before going to start with, as we have studied in class 9th and previous chapters also, what are elements? So हमें मालूम है elements are those substances which are made up of same kind of atoms. कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तो अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमें मालूम है देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स हैव येट डिस्कवर्ड. सो व्हेन वी आर हैविंग दीज 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, वी क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स इनटू टू टाइप्स. How do we classify? We classify them into two categories. One is the metal and other is non-metal. So let us talk about what metals are. When we talk about metals, we are having certain characteristic properties of these metals. सबसे पहले अगर हम मेटल की बात करें तो हम कहेंगे मेटल वो सब्सटेंसेज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है. दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, हम उसे कहेंगे मेटल. उसके अलावा मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? उसके अलावा हमारे पास है मेटल आर दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट हीट, इवन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. उसके अलावा हम कहें मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दैट दे कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी वेरी थिन वायर्स along with they are malleable. Malleable means they can be drawn into sheets, they can be hammered or beaten into thin sheets. So here these are certain important properties of metals. Now let us discuss about certain examples of metal. So we know that we have iron nail, we have copper pipes, we have gold bangles, we have lead, we have tin. There are so many good examples of metal and there are number of metals we are using in our day-to-day life also. Now the important thing is metals have shiny surface. When you see the jewelry of your mom or your sister, you observe that the jewelry shines like anything. But when you take different metals, like when you take iron, you take copper, you take aluminium, you take magnesium, and try to note the appearance of each sample. Then you take these metals, if you get the sample, हर एक sample को लो, उसको sand paper से उसकी surface को rub करो. रब करने के बाद आप देखेंगे कि उनमें और ज़्यादा शाइन आ गई है, उनकी अपीयरेंस और ज़्यादा शाइन हो गई है. हर एक की अपीयरेंस लिखें कि क्या कोई फ़र्क पड़ा, आयरन में फ़र्क पड़ा, कॉपर में पड़ा, एल्यूमिनियम में है या मैग्नीशियम में है. सो टेक डिफरेंट सैम्पल्स एंड ट्राई टू रब देयर आउटर सरफेस विद सैंड पेपर. तो हम देखेंगे कि मेटल की एक शाइनी सरफेस निकल के आती है. देयर आर सर्टेन मेटल्स लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, दे आर शाइनी. सो जनरली हम कहते हैं मेटल्स शाइनी होते हैं, बट कुछ मेटल्स इतने रिएक्टिव हैं कि वो एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज से रिएक्ट करके डल अपीयरेंस ले लेते हैं, और जब हम उनको वापस से सैंड पेपर से रब करते हैं तो वो वापस से शाइनी हो जाते हैं. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज मेटल्स आर मेलिएबल. और जैसे मैंने आपको बताया, मेलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. हम उनको हैमर से बार बार ठोक ठोक के उनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम को हम बीट करके हैमर से उसको पतली फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हियर वी आर हैविंग एल्यूमिनियम फॉइल. तो इस तरह से एक एग्जांपल है जिसमें आप एल्यूमिनियम को हिट करके हैमर करके उसको पतली पतली फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड दिस फॉइल यू आर यूजिंग इन योर डे टू डे एक्टिविटी. मम्मी आपको लंच इसी में पैक करके देती है, राइट? नाउ डू एन एक्टिविटी. टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, ये सब लीजिए और इनको हैमरिंग कीजिए बार बार और आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनको हैमर करने से आपके पास क्या चेंजेस आए हैं. सो जब आपने ये 4 मेटल्स लिए, आप उनको बार बार हैमरिंग करें और हैमरिंग करने से आपको पता चलेगा कि इनमें क्या चेंजेस आए. कौन सा मेटल सॉफ्ट है जिसको हम आसानी से मेलिएबल कर सकते हैं, मीन्स पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और आपने कभी काजू कतली खाई है? उसके ऊपर हम कहते हैं चांदी का वर्क है. दैट इज एक्चुअली द सिल्वर फॉइल. कैसे बनता है? सिल्वर मेटल को हैमर करके. सो दैट इज वेरी वेरी थिन फॉइल ऑफ सिल्वर कैन बी ऑब्टेन बाय हैमरिंग दिस सिल्वर, एंड दैट इज अगेन मेलिएबल प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर. Let us move further and we'll talk about that this activity can be done with different number of metals, and we can find how we can change the shape of certain metals which are somewhat soft, not other metals. Let us discuss another property of metal, and that is ductility nature. So when we talk about ductility, हम कहते हैं metal can be drawn into thin wires. आप यहाँ देख रहे हैं वायर का पूरा गोला,
सो ये किससे बना? मेटल से। आपके पास कोई मेटल पीस है और आपने उसको इतना स्ट्रेच किया कि उसको आपने उससे वायर में कन्वर्ट कर दिया। सो कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जिनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, या कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम एज अ वायर डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं? आयरन वायर, कॉपर वायर। कॉपर वायर कहाँ यूज़ होता है? कॉपर वायर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है कंडक्शन ऑफ हीट। हाउ वी कैन कंडक्ट हीट थ्रू मेटल। तो आपने क्या किया, एक मेटल का रॉड ले ली, ठीक है, और आपने इसको हीट करना शुरू किया। ऑन हीटिंग यू ऑब्जर्व दैट कि अगर मेटल गुड कंडक्टर होगा तो इसकी हीट हर जगह ट्रांसफर होगी टू एवरी एंड। हमने क्या किया, एक कोने पे वैक्स लगा दी, ठीक है। अब जब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो हीट जब इस कॉर्नर तक पहुंची तो आप देखेंगे कि जो वैक्स है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। मीन्स थोड़ी देर में ये जो वैक्स है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि ये जो मेटल है जब हमने इसको यहाँ से हीट करना शुरू किया तो सिर्फ ये इसी पार्ट तक हीट नहीं हुआ, it starts heating to each and every part of this metal and finally we observe that this wax has been formed। जो wax यहाँ लगी हुई थी वो wax melt होनी शुरू हो गई और melt होके हमें पता चला कि ओके हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है। and this proves that metal is a good conductor of heat and electricity, right? Next we'll talk about another activity. So what are you supposed to do? Take an aluminium or copper wire और आपने इस वायर को स्टैंड पे लगा दिया जैसे अभी हमने देखा, और अब आपने पिन को दूसरी तरफ से पिन की हेल्प से वैक्स को लगा दिया। आपने वायर को हीट किया, हीट करने से आप देखेंगे वो वैक्स मेल्ट हुई, पिन नीचे गिर गई। तो कौन सी वायर जल्दी मेल्ट होगी और कौन सी वायर में टाइम लगेगा, ये आप जब आप इन दोनों वायर्स को लेंगे और तभी आपको पता चलेगा। सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर पेरेंट और टीचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? करंट का फ्लो होना। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया और इस सर्किट को हमने एक मेटल से कनेक्ट कर दिया। क्या करेंगे इस सर्किट में? इस सर्किट में हम एक मेटल का पीस लगाएंगे सैंपल, जिसको भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि वो गुड कंडक्टर है या नहीं। जैसे ही हम इसमें मेटल का पीस लगाएंगे हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट मेटल makes a circuit complete and we can say that it is good conductor of electricity. So you can set up an experiment this way and you can change different metals, अलग अलग सैंपल लगाएं और देखें क्या सारे मेटल्स ही गुड कंडक्टर हैं या कुछ मेटल्स हैं। कुछ पुअर कंडक्टर भी हो सकते हैं जिसमें बल्ब थोड़ा सा टाइम ले और इतनी फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो नहीं करे। सो बट वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस एक्सपेरिमेंट एंड हीट जो हमने वैक्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था इससे हमें पता चल जाता है। दिस वे वी कैन से दैट आप अलग अलग मेटल्स लें, बल्ब ग्लो कर रहा है यानी हमें पता चल जाएगा। आफ्टर दीज प्रॉपर्टीज नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो हमने पढ़ा था मेटल्स डक्टाइल है, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है। हमने पढ़ा था मेटल्स की सरफेस बहुत शाइनी है, लस्ट्रस है। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं जिसमें एक एक्सेप्शन है आयोडीन। हमने पढ़ा मेटल्स गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर एंड दे आर सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मीन्स जो वाइब्रेशनल मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करे। जैसे आपकी स्कूल की बेल बजती है, इट बेल्स विद अ वाइब्रेशनल मेटेलिक साउंड टन। सो एक वाइब्रेशन के साथ होता है। मंदिर में जब घंटी बजती है वाइब्रेशन के साथ होती है, तो उसे हम उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस, विच प्रोड्यूसेस मेटेलिक वाइब्रेशनल साउंड। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। अगर आप वुड को हिट करेंगे तो उसमें ऐसी वाइब्रेशनल साउंड नहीं आएगी, साउंड आएगी, वाइब्रेशनल नहीं आएगी। सो दैट इज नॉन सोनोरस। सो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस हैं। अब आप पूछेंगे एग्जाम्पल्स क्या है, तो ये रहे स्क्रीन पे आपके एग्जाम्पल्स। कोल, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स हैं। अब एक एक्टिविटी करते हैं, आप इन सब के सैंपल्स को कलेक्ट करें और आप उसको मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर को लें। मैग्नीशियम रिबन को आप जब बर्न करेंगे आप देखेंगे उसकी एशेज आ रही हैं और उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या रिएक्शन होगा? सपोज आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को आपने हीट किया, बर्न किया, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, पढ़ा हुआ है आपने फर्स्ट चैप्टर में। अब आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि ये जो बर्न किया मैग्नीशियम वायर को, जो भी ऐश बनी उसको आपने पानी में डिसॉल्व किया। So what you will take is, you take this ash that is magnesium oxide and you mix in water, you get magnesium hydroxide.
वंस यू गेट दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब हम देखेंगे एसिडिक है या बेसिक है. सो हमें मालूम है ये हाइड्रोक्साइड है, सो दिस इज बेसिक इन नेचर. सो हाउ डू वी कम टू नो, हम इंडिकेटर लेंगे. सो हमने क्या किया, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से इसको इंडिकेट किया और हमने देखा जो रेड लिटमस पेपर है इट चेंजेस इनटू ब्लू. तो हमें ये पता चल गया जो फाइनल प्रोडक्ट बना दैट इज बेसिक इन नेचर. नाउ स्टार्ट बर्निंग सल्फर. सल्फर को आपने बर्न किया, उसके बाद आपने देखा इस टेस्ट ट्यूब को, जो बर्निंग सल्फर पे आपके पास फ्यूम्स प्रोड्यूस हुई और आपने उसके ऊपर पानी डाला, अच्छे से मिक्स किया. हमारे पास जो सल्फर बर्न हुआ उसकी रिएक्शन कुछ ऐसे हो गई, सल्फर रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स SO2. और SO2 को जब आपने वाटर के साथ मिक्स किया वी गेट एसिड. व्हाट इज दैट एसिड? सल्फ्यूरस एसिड. नो सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस. इट इज सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरिक क्या था बच्चों? सल्फ्यूरिक था H2SO4 और सल्फ्यूरस क्या है? H2SO3. तो ये H2SO3 एसिड बनता है, यानी यहां तो बेस बन रहा है. कैसे पता चला? इट चेंजेस ब्लू रेड लिटमस टू ब्लू, और यहां पे हमारे पास बन रहा है एसिड एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट नेचर ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो हमने ये रिएक्शन पढ़ी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स.